हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं अपना चैप्टर इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त। हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब इसमें किस्त वाले क्वेश्चन बचे हैं। हालांकि अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो इतना मतलब इम्पोर्टेंट ये पार्ट नहीं होता है रेलवे और एसएससी के, अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। हाँ, बैंकिंग में ये सवाल जो है बन जाते हैं। रेलवे एसएससी में ये सवाल इक्का दुक्का कभी आ गया, किसी शिफ्ट में तो आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्रिक्वेंटली पूछा जाए, यानी कि बार बार आपको ये सवाल देखने को मिले। लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है और चीज़ों को थोड़ा सा कर लेना है कुछ भी नहीं, कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। एसआई इंस्टॉलमेंट एक सिंपल सा तरीका है सवालों को करने का, और सीआई इंस्टॉलमेंट एक सिंपल सा तरीका है सवालों को करने का। वो तरीका आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो एसआई इंस्टॉलमेंट का जो सवाल आएगा कोई घुमा फिरा कर आपसे नहीं पूछता है, सीधा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करता है और उससे हम सीधा सवालों को कर भी लेते हैं। तो बात करें, अगर हम दोनों को आज कोशिश करेंगे कि दोनों इंस्टॉलमेंट को आज कंप्लीट कर लें भाई। ये इसको हटाकर ना, इसको हटा दो। बात करें अगर सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट की, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ये सब आप पढ़ चुके होंगे, मैं ये मानकर चलूंगा मैं कि साधारण ब्याज की नॉलेज आपको है कि जो केवल मूलधन के ऊपर ब्याज लगे दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, है ना। दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। और ब्याज के ऊपर ब्याज जो लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर चक्रवृद्धि ब्याज। वो इंस्टॉलमेंट उसकी बाद में आएगी, है ना। तो देखो, आपने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा, आपने कंपाउंड पढ़ा, आपने ना सिंपल इंटरेस्ट आपको आसान लगा था, कंपाउंड थोड़ा सा टिपिकल लगा आपको। लेकिन किस्त में थोड़ा सा उल्टा है। जो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की जो किस्त होंगी थोड़ा सा आपको परेशान करेंगी, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा 1%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जो किस्त वाले क्वेश्चन होंगे उनमें मजा आ जाएगा, उनमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल चीजें हैं, रेशियो मेथड खत्म, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्तों के क्वेश्चन। अब इंस्टॉलमेंट के होते कैसे हैं क्वेश्चन, सीधा मैं क्वेश्चन से आपको समझाऊंगा तरीका, और वही तरीका आपने ना अपने दिमाग में सेट करना है। चलो पहले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके पास सवाल, एक बार देखो। सवाल है 3 वर्ष में 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान। बच्चे, वार्षिक भुगतान को क्या कहते हैं? वार्षिक भुगतान को कहते हैं किस्त। वार्षिक जो हर साल पे किया जा रहा है, कह 3 वर्ष में 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान, यानी कि 4,000 रुपए को हर साल हम पे कर रहे हैं। कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। सवाल को पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर एक तरीका बताऊंगा जो हर सवाल में लगेगा। देखो, सवाल कहना चाह रहा है कोई पैसा है, वो ना इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है, किस्तों में पे किया जा रहा है, और 3 साल तक किस्त चलती है। हर साल 4,000 रुपए दिए जाते हैं। पहली साल 4,000, दूसरे साल 4,000 और तीसरे साल 4,000, कहना 4,000 रुपए के वार्षिक भुगतान। लेकिन जो ब्याज लग रहा है वो 15% पर ईयर, 15% वार्षिक ब्याज है। तो बताओ वो कितना रुपया रहा होगा जो आपका इंस्टॉलमेंट में पे किया गया होगा। अब आप एक लाइन पढ़ो जरा। सवाल में लाइन है 4,000 रुपए का वार्षिक भुगतान, यानी कि यहां से मुझे एक बात क्लियर है कि 4,000 रुपए ना हर साल पे किए जा रहे हैं, हर वर्ष 4,000 रुपए पे किए जा रहे हैं आपके मूलधन में से, और ब्याज भी लग रहा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हर साल की जो किस्त है वो बराबर है, हर साल की जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर है? क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं? यस। अब सुनो तरीका, कि तरीका क्या है इस तरह के सवालों को करने का। सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है समय कितना है। आपने देखा यार समय तो 3 वर्ष है, यानी कि यहां जो किस्त बनेगी, जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी? 3।
तो आप क्या करो, 3 इंस्टॉलमेंट लिखो, पहली, दूसरी और तीसरी। जितने वर्ष हैं उतने इंस्टॉलमेंट हमने लिख दी। अब हम मानकर चलेंगे, देखो मानकर चलेंगे कि हर साल उसने 100-100 रुपए की इंस्टॉलमेंट दी है। पहली साल, दूसरे साल, तीसरे साल, हर साल की जो इंस्टॉलमेंट है, हर साल की जो किस्त है वो 100 रुपए है। पहली साल की भी 100 रुपए, दूसरे साल की भी और तीसरे साल की भी 100 रुपए। ईच ईयर 100 रुपीज, ये मानकर चल रहा हूं मैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, सबसे लास्ट की किस्त उसने कितनी पे करी है? 100, और जो ब्याज लग रहा है ना वो 15% है। अब जो ये सेकंड वाली किस्त है, सेकंड वाली किस्त, अगर ये इस किस्त को तीसरे वर्ष में पे करता, मैं क्या निकाल रहा हूं, कितना पैसा था जो उसे चुकता करना है, कितना धन है जो उसे चुकता करना है, वो निकाल रहा हूं। उसके लिए मैंने माना कि हर साल 100-100 रुपए की किस्त है। मैंने कहा कि यार जो दूसरी किस्त है, अगर ये इसे सबसे लास्ट में पे करता, तीसरी किस्त के समय, तो इसे कितने परसेंट रुपया ब्याज देना होता? सर इसे 15% का ब्याज देना होता, 15% का। तो 100 की जगह कितने रुपए पे करने होते इसको? 115। भाई 15% है तो 100 की जगह 115 पे करने होते। अब जो ये पहली साल का पैसा है, अगर इसे भी ये सबसे लास्ट में पे करता तो कितने साल का ब्याज देना होता इसे? 1 और 1 2 साल का इसे ब्याज देना होता। कितने साल का ब्याज देना होता? 2 साल का। भाई अगर इस पहली साल के पैसे को सबसे लास्ट में पे करता तो इसे 2 साल का ब्याज देना होता, 1 और 1 2। 1 साल का ब्याज अगर 15% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा? सर इसको 30% ब्याज देना होता। कितना? 30%। तो ये कितना पे करता? ये 100 में 30% जोड़ेंगे 130। ये आप जोड़ लो, कितना आएगा? 5, 3 और 1 4, 1 2 3, 345। ये जो 345 यूनिट आया है ना, ये आपका ऋण है जो चुकाना है टोटल। अब हमें जो 4000 रुपया दिया है वो ईच वर्ष, यानी कि ये किस्त की वैल्यू दी हुई है। प्रत्येक किस्त कितने की है? 4000 रुपए की। और किस्त को तो मैं क्या मानकर चला हूं? 100-100-100, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 यूनिट का मान कितना है? 4000। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4000 बटे 100। यानी कि आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 40 और हमसे पूछ रहा है ऋण, और ऋण कितना है? 345। ऋण कितना है? 345। तो 345 यूनिट का मान 345 गुणा 40। 0 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 तिया 12 और 1 13। ये पैसा है जो चुकाना है, 13,800। और ये तरीका दिमाग में छाप लो, यही तरीका हर सवाल में अप्लाई करना है। कुछ इक्का दुक्का अलग है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है भाई, 245 नहीं बचे, ये 100 भी जुड़ेगा, तीनों साल की जुड़ेंगे, तीनों जुड़ेंगे, 100 115 और 130 तीनों जुड़ेंगे। ठीक है, एक और सवाल, बहुत सारे क्वेश्चन है, डोंट वरी, 4-5 क्वेश्चन है, 5-6, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें। ये सवाल देखिए एक बार। सवाल देखो, एग्जैक्ट वही है। सवाल कह रहा है कि 2 साल में 4% प्रति वर्ष की दर से 6528 रुपए का ऋण। पिछले सवाल में तो हमसे पूछ लिया था कि ऋण कितना है, यहां हमको दिया हुआ है कि 2 साल में 4% प्रति वर्ष की दर से 6528 रुपए का ऋण का वार्षिक भुगतान ज्ञात करो। इस बार हमसे क्या पूछ लिया? इस बार हमसे वार्षिक भुगतान यानी कि एनुअल इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्त पूछ ली है। वार्षिक भुगतान किस्त को ही बोलते हैं, और हमको ऋण दे दिया है। तरीका वही रहेगा सर, 100 हर बार मानना पड़ेगा? यस, बहुत आसान बना देगा सवाल को। आपको देखना है कि सर वर्ष कितने हैं, 2 साल है, तो हमारी किस्त भी कितनी बन जाएंगी? किस्त भी बन जाएंगी 2। भाई हर साल किस्त दे रहा है, पहली साल दूसरी साल। अब हम मानकर चलेंगे कि जो वार्षिक भुगतान है ना वो 100-100 रुपए की किस्त है, ऐसा मैंने मान लिया। बाद में हम इक्वल करके 1 यूनिट का मान निकाल लेते हैं।
तो मैंने मान लिया कि पहली साल भी उसने 100 रुपए दिए, दूसरे साल भी उसने 100 रुपए दिए। लेकिन अगर जो पहली साल का रुपया है वो अगर दूसरी साल में पे करता तो उसे 4% का ब्याज भी देना होता। तो कितना रुपया देता? 104। जरा दोनों को जोड़ना, 402। ये जो 204 आया है ना, यही आपका ऋण है जो चुकाया जाना है। यही आपका ऋण है जो चुकाया जाना है। और हमें तो ऋण दिया हुआ है 6528, यानी कि मैं कह सकता हूं 204 यूनिट का मान कितना है? 6528। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6528 बटे 204। भाई 4 से जाएंगे, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 4 छिंग 24, 1 4 तिया 12, 4 दूनी 8। 51 से जाएंगे, 51 तिया 153, 7 3 10, 51 दूनी 102। एक यूनिट का मान 32। हमें बताना है 100 यूनिट की वैल्यू। वार्षिक भुगतान, एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 गुणा 32, यानी कि 3200। यही मेरा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 204 इन दोनों को जोड़ के 100 प्लस 104, इन दोनों को प्लस करके क्या आया? 204। ये सवाल करिए, सेम एज इट इज है। सोनू कुमार बच्चे, आप ये हेल्पलाइन टीम से बात करो, ये मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है दोस्त इसका। बाकी मैं बात करूंगा इसके बारे में अगर आप कह रहे हो तो। चलो, 5 वर्ष के बाद 3360 रुपए दे है। देखो 3360 रुपए दे का मतलब है ये ऋण है जो चुकता करना है। अब कह रहा है कि यदि उधारकर्ता 6% प्रति वर्ष की दर से 5 समान किस्त इक्वल इंस्टॉलमेंट में भुगतान करना चाहता है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य बताओ कितना होगा। यहां पर इंस्टॉलमेंट कितनी है? 5। 5 समान किस्त है तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मैं मानकर चलूंगा कि पांचों समान किस्त जो है ना ये 100-100 रुपए की है, ये भी और ये भी। ठीक है। अब हमें पता है कि जो हर साल का ब्याज है वो 6% है। कितना है? 6%। अगर मैं इस चौथी इंस्टॉलमेंट को सबसे लास्ट में पे करता तो केवल 1 साल का ब्याज देना होता जो कि 6% है, तो 106 रुपया पे करना होता। अगर मैं इस तीसरी साल के ब्याज को सबसे लास्ट में पे करता तो मुझे 2 साल का ब्याज देना होता। 2 साल का ब्याज कितना होता? भाई ये तो 6% है, मुझे देना होता 12, तो 112। अगर मैं इस दूसरे साल को करता तो 1, 2 और 3 साल का मुझे ब्याज देना होता। 6 तिया 18%। भाई 1 साल का 6% तो 3 साल का 18, तो 118। अगर मैं इस पहली साल को देता तो 1, 2, 3 और 4, मुझे 4 साल का ब्याज देना होता जो कि होता 24%। ये हो जाएगा 124। अब आप जोड़ लो कि टोटल जो ऋण है वो कितना चुकता करना है। तो आप कहेंगे कि सर 6 और 2 8, 8 16, 4 20, हासिल का 2, 1 और 1 2 और 2 4, 4 2 6, 1 2 3 4 और 5, 560 रुपए का ऋण है जो चुकता करना है। आपको दिया हुआ है 3360 का। ठीक है, 3360 का। तो मैं कह सकता हूं कि 560 यूनिट का मान कितना है? 3360। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3360 बटे 560। भाई 0 से 0 गया, 14 चौके 56, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, 4 छिंग 24। एक यूनिट का मान 6। आपसे पूछ रहा है प्रत्येक किस्त, वो तो मैं 100 यूनिट की मानकर चला हूं, तो 100 यूनिट का मान होगा 100 गुणा 6, यानी कि 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ओके, लास्ट ईयर पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि बच्चे लास्ट में तो हम पे ही कर रहे हैं सारा, लास्ट ईयर पे थोड़ी इंस्टॉलमेंट लगेगा। लास्ट ईयर में तो मैंने 100 रुपए देकर खत्म ही कर दी बात।
चलो थोड़ा सा, अगर बराबर इंस्टॉलमेंट ना हो तो चीजें कैसे होंगी, जरा ये देखो कि अगर हमारी इंस्टॉलमेंट बराबर ही ना हो तो फिर बात कैसे बनेगी। देखो, फिर हमको रेशियो बनाना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट का। कैसे, जरा देखते हैं। सवाल कहता है 25,600 रुपए की राशि को 25,600 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यानी कि ये है जो ऋण है हमारा 25,600 रुपए, और इसे 3 इंस्टॉलमेंट में हमको सबमिट करना है। कह रहे यदि पहली जो किस्त है वो दूसरी किस्त का आधा है, और जो पहली किस्त है वो तीसरी किस्त का 1/3 है। अब यहां हमें किस्तों का रेशियो दे दिया, ठीक है। फिर उसने कहा तथा साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो पहली किस्त कितनी होगी। सबसे पहले आप तीनों किस्तों का रेशियो बनाओ, क्योंकि यहां वार्षिक इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं है। देखते हैं सवाल में क्या और कैसे होगा। देखो यहां मैं 3 इंस्टॉलमेंट लिख लेता हूं, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है भाई। उसने बोला है जो पहली किस्त है ना वो दूसरी का आधा है। जो पहली किस्त है वो दूसरी किस्त का आधा है। सर इन किस्तों पे ब्याज साधारण लगता है चक्रवृद्धि? भाई हम साधारण ब्याज की किस्तों को कर रहे हैं, चक्रवृद्धि की अभी आएगी। ठीक है, उसने कहा पहली जो किस्त है वो दूसरी किस्त का आधा है। अगर मैं दूसरी किस्त को 2 यूनिट मानूं तो पहली किस्त कितनी हो जाएगी, उसका आधा यानी कि 1 यूनिट हो जाएगी। उसने कहा जो पहली किस्त है वो तीसरी का 1/3 है। तीसरी किस्त का 1/3 यानी कि अगर मैं तीसरी किस्त को 3 यूनिट मानूं तो पहली किस्त हो जाएगी 1 यूनिट। हो गया सवाल। सुनो फिर से सुनो। सवाल कह रहा है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो दूसरी इंस्टॉलमेंट का आधा है, हाफ है। तो मैंने अगर दूसरी इंस्टॉलमेंट को 2 माना तो पहली हो जाएगी उसका आधा यानी कि 1। फिर उसने बोला कि जो पहली किस्त है वो तीसरी का 1/3 है। तीसरी का 1/3। तो अगर मैं तीसरी किस्त को 3 मानूं तो पहली किस्त तो 1 हो जाएगी, और 1 मेरे सवाल में ऑलरेडी है, तो मुझे एक ही लाइन में रेशियो मिल गया 1 2 3। अब बच्चे मुझे करना है, मुझे ना इन पे ब्याज लगाना है 10-10% का। पहली और दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है इन पे 10-10% का ब्याज लगाना है। तो उसके लिए मुझे इन संख्या में 0-0 लगाकर थोड़ा सा चीजों को आसान बनाना होगा। 2 0 यहां लगा लो, 2 0 यहां लगा लो, 2 0 यहां लगा लो। तो मान लो कि पहली किस्त 100 रुपए की है, दूसरी 200 की है, और तीसरी किस्त 300 रुपए की है। अब अगर ये दूसरी किस्त को सबसे लास्ट में पे करता तो इसे कितने % का ब्याज देना होता? सर इसे 10% का ब्याज देना होता, क्योंकि वार्षिक इंस्टॉलमेंट जो है, वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है। सर आप बोल रहे थे कि 100-100 मानेंगे। प्रिंस 100-100 कब मानेंगे? जब वार्षिक किस्त बराबर होती थी, वार्षिक भुगतान बराबर था। इस सवाल में उसने वार्षिक भुगतान बराबर नहीं माना, उसने किस्तों को बराबर नहीं माना, इसीलिए मैंने 100-100 नहीं माना। उसने बोला है ना साफ साफ, रट क्यों रहे हो दोस्त। उसने बोला है पहली किस्त दूसरी का आधा है और तीसरी का 1/3 है। इस वजह से मुझे इन किस्तों को अनुपात में बदलना पड़ा। ठीक है, तो इस पे 10% ब्याज लगता तो 200 का 10% कितना होता? 20। ये किस्त हो जाती 220 की, है ना भाई। 200 का 10% कितना होता है? 20। तो 200 में 20 जोड़ोगे आपको 220 मिलेगा। अगर मैं इस पहली किस्त को ही सबसे लास्ट में पे करता तो 1 साल का 10%, यहां तो 2 साल का ब्याज देना होता 20%। तो ये 100 रुपए कितने बन जाते? 120। अब इन तीनों को जोड़ना जरा, 0 2 और 2 4, 3 2 5 और 1 6, यानी कि जो ऋण है वो 640 का है। जो ऋण है वो 640 का है। सवाल ने कहा भाई साहब ऋण तो इतना है 25,600 का, तो 640 यूनिट का मान कितना है? 25,600। 1 यूनिट का मान कितना है?
25,600 बटे 640, जीरो से जीरो गया, 64 चौके 256 और एक जीरो यहां पर, तो एक यूनिट का मान आ गया 40। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर 40। हमें बताना है पहली किस्त, उसने पूछा ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो पहली किस्त कितने की हो जाएगी? पहली किस्त तो 100 यूनिट की है, तो 100 गुणा 40, यानी कि आप कहेंगे सर 4000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ओके, यस। चलो एक थोड़ा सा अलग सवाल देखते हैं। ये सवाल क्या है जरा देखिए भाई। ये अब अलग टाइप का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। सवाल क्या है कि विवेक ने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पर बैंक से 6,000 रुपए का कर्ज लिया। कितने का कर्जा? 6,000 रुपए का। 4 वर्ष के पश्चात उसने बैंक को 3200 रुपए दिए। ओके, और अगले 3 वर्ष में 4258 रुपए देकर अपना बकाया चुकता कर दिया। तो पूछ रहा है कि ब्याज की दर कितनी है। भाई होता है ना भाई, मान लो मैंने आपसे पैसे लिए 6,000 रुपए, मैंने आपसे लिए, तो आपने वो मुझे ब्याज पर दिए हैं, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा, तो मैंने उस 6,000 रुपए को 4 साल तक यूज किया और 4 साल तक आपका ब्याज भी उस पर बना होगा, फिर मैंने उसमें से 3200 रुपए आपको दे दिया। तो जो अब ब्याज बनेगा ना, वो पता है कितने पर बनेगा? ये 3200 रुपए पता है किस में से माइनस होंगे? इस 6,000 में से। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की कहानी तो क्लियर है कि केवल जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पर लगेगा। तो 4 साल का जो आपने ब्याज कमाया है, ओके, अलग रखो उसे। ये जो 3200 रुपए आपने दिए हैं, ये 6,000 में से माइनस होंगे, यानी कि 4 साल के बाद अब जो ब्याज लगेगा ना अगले समय के लिए, वो 3200 रुपए 6,000 में से कम होकर जो रुपया बचेगा 2800, उस पर ब्याज लगेगा। कह रहा है कि अगले 3 वर्ष में उसने इतना रुपया दिया और मामला आप साफ कर लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट में आपने यही नोटिस करना है कि मान लो मैंने आपसे कुछ रुपया लिया, 4 साल तक मैंने यूज किया, 6,000 लिया, 4 साल तक यूज किया, 4 साल बाद मैं आपको 3200 रुपए देता हूं। हाँ, उस 6,000 के साथ साथ आपका 4 साल का ब्याज भी है, लेकिन वो 3200 रुपए केवल मूलधन में से माइनस होगा। जो अगले वर्ष का ब्याज लगेगा 4 साल के बाद, वो 3200 रुपए 6,000 में से माइनस होकर जो 2800 रुपए बचे हैं उस पर लगेगा। क्यों? क्योंकि ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। ओके, चलो करते हैं सवाल को। भाई सबसे पहले हमें यह देखना है कि टोटल जो ब्याज बना है वो है कितना, टोटल जो इंटरेस्ट है, टोटल जो ब्याज है वो कितना है। तो आप कहेंगे कि सर एक बार तो उसने 3200 रुपए दिए हैं और एक बार उसने 4258 दिए हैं। अगर मैं मूलधन की बात करूं तो 6,000 रुपया उधार लिया गया था। अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो टोटल अमाउंट कितना है? एक बार उसने 3200 रुपए पे करे हैं, एक बार उसने 4258 पे करे हैं। तो 58, 2 और 2 4, 4 3 7, यानी कि 7458 रुपए मिश्र धन है टोटल मिलाकर, जो उसने 2 बार में पूरा किया है। लेकिन उसने उधार तो 6,000 रुपए लिए थे और 2 बार में जोड़कर उसने 7458 पे किया है। तो अगर मैं ये देखूं कि उसने ब्याज कितना दिया है, टोटल उसने ब्याज कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना दिया है, तो आप 7458 में से 6,000 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 1458। ये जो 1458 है यही है साधारण ब्याज, जो पूरे के पूरे समय 4 और 3 7 साल में उसने टोटल पे किया है। अब ब्याज आपके पास आ गया 1458 टोटल। अब आप जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यानी कि साधारण ब्याज तो 1458 है।
अब ये किस किस पर मिला होगा, कैसे कैसे मिला होगा, वो हम देखने वाले हैं। देखो, पहले स्टेप में तो हमने क्या किया, हमने ओवरऑल ब्याज देख लिया। ओवरऑल ब्याज 1458 है, जो पूरे 4-3-7 साल में मिलेगा। अब हमें ये भी तो देखना है कि ये ब्याज कैसे कैसे मिला होगा, किस किस तरह कितने कितने रुपए पर लगा होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर विवेक ने 6,000 रुपए उधार लिए और जो उसने पहली बार पैसा वापस किया है 3200, पहली बार जो उसने 3200 रुपए वापस करे हैं, ये कितने साल बाद किए हैं? तो आप कहेंगे सर 4 साल के बाद किए हैं। तो क्या 4 साल तक जो ब्याज लगा होगा वो 6,000 पर लगा होगा कि नहीं? भाई 6,000 रुपए ब्याज पर लिए, 4 साल बाद उसने 3200 रुपए दिए हैं, तो क्या जो ब्याज 4 साल तक लगा होगा वो 6,000 पर ही तो लगा होगा? यस। तो भैया 6,000 मूलधन गुणा दर हमको निकालनी है। समय कितना है? 4 साल बटा 100। तो कुछ ब्याज तो ये हो गया। फिर 4 साल के बाद क्या हुआ? फिर 4 साल बाद हुआ कि 3200 रुपए वापिस कर दिए। तो अब जो मूलधन बचेगा वो 6,000 माइनस 3200, यानी कि अब 2800 रुपए पर ब्याज लगेगा, जो भी लगेगा। ये 3200 रुपए, ये जो 3200 रुपए 6,000 में से माइनस कर दो, अब जो आगे ब्याज लगेगा ना, ये 2800 रुपए पर लगेगा। और 2800 रुपए पर कितने वर्ष के लिए लगा है? अगले 3 साल के लिए। तो मूलधन गुणा दर और समय कितना है? अगला 3 वर्ष और बटे 100। यहां से ब्याज की दर निकाल लो, आपका आंसर आ गया। इस सवाल में जो नोटिस करने वाली बात थी वो ये थी कि जैसे ही उसने 3200 रुपए दिए, 6,000 में से घट के जो अगला ब्याज लगेगा वो 2800 पर लगेगा, क्योंकि साधारण ब्याज में से मूलधन ही माइनस होता है। तो ये 0 से 0 उड़ा दो, 0 से 0 उड़ा दो, ये आ जाएगा 6 चौक 24, 240 आर प्लस 28 तिया 84 आर, ये हो जाएगा 4, 8 4 12, 2 1 3, 324 आर बराबर 1458। तो यहां से आर कितना हो गया? 1458 अपॉन 324। ये आपकी ब्याज की दर है। जल्दी से आप मुझे बता दो कितनी बार ये कटेगा। भाई 2 से जा रहा है, 9 से जाएगा, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 से जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 नाम 81 और 9 बटे 2, 9 बटे 2 इसको हम कह सकते हैं 4.5%। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 4.5%। एक और सवाल ऐसा ही आपको मैं कराता हूं, थोड़ा सा अलग है बस। जैसे ये रहा सवाल, ऐसे सवाल पहले बहुत आते थे एग्जाम में, अब आने बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसे कर लेते हैं। देखो सवाल को क्या है, सवाल में कह रहा है अभिषेक प्रदीप को 19 रुपए इस शर्त पर उधार देता है। अभिषेक ने प्रदीप को 19 रुपए दिए हैं उधार, इस शर्त पर देता है कि 20 महीने में 20 बराबर किस्त, 20 महीने में 20 बराबर किस्त द्वारा 1 रुपए प्रति महीने की दर से दी जाएगी। तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ कितनी है। अभिषेक ने प्रदीप को 19 रुपया दिया, प्रदीप ने ले लिया। अभिषेक ने कहा भाई साहब एक शर्त है कि आप 20 महीने तक हर महीने मुझे 1-1 रुपए दोगे। 20 महीने तक हर महीने मुझे 1-1 रुपए दोगे और 20 महीने के बाद मेरा आपका जो पैसा है वो आप साफ हो जाएगा। ना तो मेरा तुम पे कुछ, ना तुम्हारा मुझ पे कुछ, लेकिन 20 महीने तक हर महीने मुझे 1-1 रुपए देना होगा। तो सबसे पहले बताओ मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है जो रुपया उधार लिया गया है। आप कहेंगे सर 19 रुपए। और टोटल पैसा जो वापस चुकाया गया
वो कितना है? आप कहेंगे सर 20 बराबर किस्त है 1-1 रुपए की और 20 महीनों तक चुकाई गई है, 20 महीनों तक। तो अगर मैं अमाउंट की बात करूंगा तो 1 रुपया अगर मैं 20 महीने तक चुकाऊंगा तो भैया टोटल रुपया 20 रुपया है जो देना होगा वापिस। कह रहे हैं ना 20 महीने में 20 बराबर किस्त 1 रुपए की देनी पड़ेगी। तो टोटल रुपया कितना दिया? 20 एकम 20 रुपया। मैंने उधार कितना लिया था? 19 रुपए। वापिस कितना लौट आया है? 20 रुपया। तो अगर मैं कहूं ब्याज कितना मिला है टोटल, तो टोटल ब्याज मिला है 20 माइनस 19 यानी कि 1 रुपया। जो ये 1 रुपया ब्याज है ना, ये 20 महीने में जाके 1 रुपया बना होगा। थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स में रुपए बने होंगे, 0.1 0.2 पॉइंट्स में रुपए बने होंगे और 20 महीनों में जाकर ये 1 रुपया बना होगा, 20 महीनों में। ठीक है, कैसे बना है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। भाई ब्याज कितना है? 1 रुपया। अब जो पहले महीने ब्याज लगा होगा वो कितने रुपए पर लगा होगा? पहले महीने, भाई मैंने आपसे पैसा लिया और पहले महीने जो ब्याज लगेगा, पहली इंस्टॉलमेंट जो 1 रुपए की मैं आपको दूंगा वो 1 महीने के बाद ही तो दूंगा। पहली इंस्टॉलमेंट 1 महीने के बाद। तो जो पहला महीना है उस पर तो ब्याज पूरे 19 रुपए पर ही लगा होगा, उसके ऊपर तो ब्याज पूरा 19 रुपए पर ही लगा होगा। समझे कि नहीं? पहले महीने तो 19 रुपए, फिर 1 रुपया दे दिया मैंने, तो पहले महीने का जो ब्याज है वो तो 19 रुपए पर लगा है। मूलधन गुणा दर आर माना है। समय कितना है हमारा? 1 महीना, क्योंकि प्रति महीने की बात कर रहे हैं। 1 महीना, और 1 महीने को अगर मैं वर्ष में बदलूंगा, ये मैंने आपको सिखाया है, वो होता है 1/12 वर्ष। कितना बच्चे? 1/12 वर्ष। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय, समय कितना है? 1/12 वर्ष, और बटे 100 तो होता ही है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पहली जो ब्याज लगेगा वो मूलधन पर लगेगा जो रुपया उधार लिया है। 1 महीना हो गया, फिर अगले महीने 1 रुपया माइनस कर दो, 19 की जगह 18 रुपए पर लगेगा ब्याज आर, और 1 महीने के लिए बटे 100 गुणा 12। ऐसे ही फिर 17 पे, फिर 16 पे, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और सबसे लास्ट में लगेगा किस पर? 1 रुपए पर, गुणा आर गुणा 1 बटे 100 गुणा 12। ये बनी कहानी, ये बनी आपकी कहानी कि पहले महीने आपका 19 रुपए पर ब्याज बना, फिर 18 पर, फिर 17 पर, फिर 16, 15, 14, 13, 12, ऐसे करके लास्ट का जो ब्याज लगा है 1 रुपए पर लगा है। और ये थोड़ा 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 ब्याज बन के किसके बराबर है? 1 रुपए के। तो यहां से क्या मैं बहुत सारी चीजें कॉमन ले सकता हूं? सर बिल्कुल ले सकते हो, बहुत सारी चीजें बच्चे यहां पर कॉमन आ जाएंगी। क्या है जरा देखते हैं। भाई यहां से हमें आर गुणा 1 सब में ऊपर मिल रहा है और 100 गुणा 12 नीचे मिल रहा है। तो आर बटे 1200, आर बटे 1200 हमें हर बार कॉमन मिलेगा, यहां से भी, यहां से भी, अगले से भी, अगले से भी, और लास्ट में यहां से भी। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस, और ऐसे करके लास्ट में +1। अब यहां आप देखो 1 से लेकर 19 तक की संख्या को जोड़ा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इन सभी को जोड़ने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहां n क्या हो जाएगा? हमारा टोटल संख्या कितनी है? 19। n हो जाएगा 19, तो 19 गुणा 20 बटे 2, तो 2 धाम 20, 19 धाम 190। तो हमें मिल गया 1 बराबर आर बटे 1200 और गुणा 190। 0 से 0 गया, 120 उधर जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 120 बटे 19%। 19 छिक्के 114, 6 बटे 19%। 6 सही, 6 बटे 19%। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। ये अच्छे क्वेश्चन है जो आपके लगते तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा इनमें काम करना पड़ता है हम लोगों को।
मैं फिर से बताता हूं, देखिए अभिषेक ने 19 रुपए लिए हैं भाई, उधार कितने लिए हैं 19 रुपए, और उसने हर महीने 1-1 रुपया वापस किया है, और ऐसा 20 महीने तक किया है। तो टोटल रुपया कितना वापस किया, 20 रुपया, लिया कितना था 19, ब्याज कितना हो गया 1 रुपया। 20 महीने तक जो ब्याज बना है 1 रुपया बना है, तो 1 रुपया ब्याज है, और मैं ये जानता हूं कि जो पहले महीने ब्याज बनेगा वो 19 रुपए पर बनेगा जितना रुपया उधार लिया है। तो 19 गुणा दर गुणा समय, समय कितना है 1 महीना, और 1 महीने को वर्ष में 1/12 बोलते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अगले महीने 1 रुपया दे दिया किस्त का, तो 19 की जगह 18 रुपए पर ब्याज बनेगा, सेम चीज। फिर 17, 16, 15 ऐसे चल के सबसे लास्ट में बचेगा 1 रुपया, उस पर ब्याज बना ये। मैंने R/12 गुणा 100, R/12 गुणा 100, R/12 गुणा 100, तो R/1200 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 19 + 18 + 17, और ऐसे करके लास्ट में 1। इनका फॉर्मूला होता है ये, n की जगह 19 रखा तो मुझे 190 मिल गया, बस यहां पे रखा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये सवाल अब मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए। ठीक है, इसे आप खुद कोशिश करेंगे, इसे आप खुद कोशिश करेंगे बच्चे। सीआई की जो इंस्टॉलमेंट है, मैं सोच रहा था कि आज ही उसे कंप्लीट कराऊं, लेकिन उसे भी कंप्लीट कराने के लिए जितना टाइम इसमें लगा है 45 मिनट, कम से कम उसमें भी इतना ही समय चाहिए। तो कल भी हमारी क्लास ऐसे ही 40-45 मिनट की होगी, तो उसमें हम सीआई कर लेंगे। आज की भी क्लास मैंने छोटी रखी है, 40 मिनट के आसपास का टारगेट मैं लेकर आया था, तो 37-38 मिनट में हो गई है। कल फ्रेश अपना सीआई इंस्टॉलमेंट करेंगे, तो ओके, कल हमारा ये इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा, फिर परसों से हम लोग समय चाल दूरी शुरू कर देंगे। ठीक है, छोटी सी क्लास थी इंस्टॉलमेंट की, आज एक इंस्टॉलमेंट का पार्ट हम कल करेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह के सवालों को दोबारा कोशिश करना है और ट्राई करना है। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।